नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे थे और कंप्यूटर में अपन ने इनपुट डिवाइसेस तक कर लिया था। आज अपन आउटपुट डिवाइसेस की बातें करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस, इनको क्या बोला जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों को पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। इनपुट डिवाइसों को किसी भी कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए, कोई निर्देश एंटर करने के लिए इनपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन एंटर करने के लिए कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। उसी प्रकार किसी भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए या हार्ड कॉपी डेटा देने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का यूज किया जाता है। दोस्तों, आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है कि यूजर के द्वारा मांगे गए प्रारूप में या फॉर्मेट में डेटा इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करना आउटपुट डिवाइसेस का यूज होता है। दोस्तों, जैसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं, तो इनपुट डिवाइसेस क्या करती है? उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करती है, 0 और 1 में। जिस प्लेटफॉर्म में कंप्यूटर समझता है वो मशीन लैंग्वेज होती है और उसको 0 और 1 की फॉर्म में जाना जाता है। तो इनपुट डिवाइसेस का क्या यूज होता है? उसको 0 और 1 की फॉर्म में प्रदर्शित करना और कंप्यूटर को देना, अपने सीपीयू को सौंपना। उसी प्रकार जो सीपीयू आउटपुट देता है, प्रोसेस डेटा देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। उन इंफॉर्मेशन को यूजर या प्रयोक्ता तक पहुंचाना, वो अपने वापस 0-1 की फॉर्म से प्रयोक्ता के चाहे गए फॉर्मेट में पहुंचाने को ही आउटपुट कहते हैं और वो आउटपुट डिवाइसेस का यूज होता है। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर अपन सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? मॉनिटर। पहला अपना जो बेसिक आउटपुट डिवाइस है उसको क्या बोलेंगे? मॉनिटर। दोस्तों, मॉनिटर का क्या यूज होता है? अपना जो आउटपुट होता है वो 2 तरीके से होता है। पहले मैं आउटपुट का बता देता हूं आपको। आउटपुट 2 प्रकार का होता है। एक तो हार्ड कॉपी होता है और दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी इट मीन्स होता है कोई भी अपना आउटपुट है उसको हम फिजिकली हाथ में ले सकते हैं। जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर किसी भी जो हमारी इमेजेस होती है या टेक्स्ट होता है उसको प्रिंट करके यूजर को देता है, तो वो क्या होता है? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते अपन। जैसे अपने प्रिंटर से अपन ने एक पेज प्रिंट करवाया, तो क्या उस पेज में चेंजिंग कर सकते हैं अपन? प्रिंट होने के बाद में नहीं कर सकते हैं। तो हार्ड कॉपी में नो चेंजेबल होता है। क्या होता है? नो चेंजेबल। लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी अपना आउटपुट होता है, तो दोस्तों सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो अपने को डेटा दिखाई देता है या इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है? चेंजेबल होता है। जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, स्क्रीन को वो मॉनिटर ही होता है। तो मॉनिटर की स्क्रीन को जो डिस्प्ले कर रहा है उसमें अपने को कुछ समस्या आ रही है किसी डेटा में, तो अपन उसको एडिट कर सकते हैं और वो दोबारा चेंज हो जाता है। लेकिन जो हार्ड कॉपी डेटा होता है उसमें वो नो चेंजेबल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से जो हमारा मॉनिटर है वो क्या शो करता है? अपना सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दिखाने के काम लिया जाता है। इसे वीडीयू भी बोलते हैं,
DU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और ये जो वीडियो होती है इसकी फुल फॉर्म्स काफ़ी टाइम से एग्जाम में पूछी जाती है कि वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर मॉनिटर को अलग नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो वो भी पूछा जाता है काफ़ी टाइम से। तो दोस्तों मॉनिटर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है CRT, मॉनिटर के प्रकार, एक तो होता है CRT, दूसरा होता है FTP। जो CRT होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, और जो FTP होता है उसका होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। नोट डाउन कीजिए। तो दोस्तों कैथोड रे ट्यूब होता है वो मॉनिटर का बेसिक रूप होता है, और जो FTP होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, वो आजकल का जो चल रहा है अपना, जैसे LCD हुआ LED हुआ, ये इसका टाइप होता है। तो जो CRT वो दिखने में किस हिसाब से होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। CRT कैथोड रे ट्यूब, टीवी के समान दिखाई देता है, टीवी के समान दिखाई देता है। और जो कैथोड रे ट्यूब होती है इसमें एक बड़ी कैथोड रे ट्यूब होती है, एक बड़ी कैथोड रे ट्यूब होती है जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है। जिसमें क्या होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक बीम यूज होती है। जो मॉनिटर की जो आकार होता है, आकार डायगोनली प्रदर्शित करता है। डायगोनली मापते हैं। इट मीन्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या इसका रेजोल्यूशन है वो मापा जाता है। रेजोल्यूशन को अपन पिक्सल के नाप से मापते हैं। रेजोल्यूशन का आकार पिक्सल के माध्यम से मापा जाता है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ही उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा।
और जो रेजुलेशन होता है वो डॉट से मिलकर बनता है। पिक्सल, पिक्सल वो किससे मिलकर बनता है? डॉट से, छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना होता है, डॉट से मिलकर बनता है। और इन जो डॉट्स होता है उनके बीच में जो जगह होती है उनको क्या बोलता है? डॉट पिच। क्या बोलते हैं? डॉट पिच। या मैं हिंदी में लिख देता हूं, डॉट पिच। किसको बोलते हैं डॉट पिच? डॉट्स के बीच रहने वाली छोटी छोटी जगह को डॉट पिच कहा जाता है। तो दोस्तों जो रेजुलेशन होता है वो पिक्सल से शो होता है। जितने ज़्यादा छोटे छोटे डॉट्स होंगे, जितने ज़्यादा पिक्स होंगे, अपने डॉट पिक्स पास पास होंगे, उतने ही जो हमारी पिक्चर की क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। नोट डाउन कर लीजिए। मोस्टली जो मॉनिटर में क्वेश्चन बनता है या तो सीआरटी की फुल फॉर्म्स पूछता है या पिक्सल्स पूछता है, पिक्सल्स क्या होते हैं, या डॉट पिच पूछ लेता है वो, या फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट अपना आउटपुट का जो मॉनिटर का जो सेकंड टाइप था एफटीपी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इसकी भी फुल फॉर्म्स काफी टाइम पूछी गई है। दोस्तों जो सीआरटी होता है वो एक कंप्यूटर के आकार का होता है, जो सामान्यतः पहले यूज किया जाता था, आजकल मोस्टली एफटीपी का यूज किया जाता है। एफटीपी एक छोटा अपने एलसीडी टाइप का होता है। एलसीडी ही एफटीपी का ही रूप है। तो एफटीपी के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं एफटीपी में। एक तो होता है एलसीडी और दूसरा होता है एलईडी। ये एक पतला आउटपुट डिवाइस है। और एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। जो एफटीपी होती है उसकी पिक्चर क्वालिटी कैथोड रे ट्यूब सीआरटी के कंपैरिजन में अच्छी होती है, आकार में छोटा होता है। लाइट का जो कंजम्पशन होता है वो भी कैथोड सीआरटी के कंपैरिजन में कम होता है। जो पिक्चर की क्वालिटी होती है चाहे साइड से देखने में भी अच्छी आती है तो वो भी अच्छी होती है। तो कंपैरिजन सीआरटी के एफटीपी ज़्यादा बेस्ट है कंप्यूटर की दुनिया में, और आजकल मोस्टली एफटीपी का ही यूज किया जाता है। तो एफटीपी में दो प्रकार हो गए, एक तो एलसीडी हुआ, एक एलईडी हुआ। एलसीडी की फुल फॉर्म हुई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी की फुल फॉर्म हुई लाइट इमिटिंग डायोड। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आजकल के जो मॉनिटर्स हैं उनमें मोस्टली एलसीडी का यूज किया जाता है एफटीपी में। और जो हमारी एलसीडी है, इधर बता देता हूं मैं, जो हमारी एलसीडी होती है, एलसीडी फुल फॉर्म एक बार और लिखा देता हूं, लिक्विड
क्रिस्टल डिस्प्ले। ये काफ़ी सारी लेयर्स से मिलकर बनी होती है और इन लेयर्स में से ध्रुवीकरण के द्वारा लाइट जनरेट होती है और इस प्रकार इमेज दिखाई देती है। आजकल जो मोस्टली जो थर्मल एलसीडी यूज़ की जा रही है उनमें क्या टीएफटी यूज़ किया जा रहा है। टीएफटी आज की जो मॉडर्न एलसीडीज है उसमें टीएफटी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टीएफटी, इसकी फुल फॉर्म्स भी काफ़ी टाइम्स पूछी गई है कंप्यूटर एग्जाम्स में, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है अपना, वो लेंगे प्रिंटर। प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। जैसे मैंने पहले बताया था एक सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। तो जो प्रिंटर है वो क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर टू टाइप्स होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है, एक हैमर लगा होता है। हैमर होता है और ये जो हैमर होता है ये इस प्रिंटर में एक अपनी रिबन होता है स्याही का एक रिबन होता है जिसके ऊपर वो हैमर के द्वारा हिट करता है या मारता है और उससे अपना अक्षर छिप जाता है। लेकिन जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये क्या होता है, इसमें हैमर नहीं होता, हैमर नहीं होता और इसमें हिट भी नहीं होता। तो इसमें क्या होती है कि जिस स्याही की हमारी जो स्याही होती है उसकी बूंदों को छिड़काव किया जाता है और उसके द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। और जो हैमर होता है जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है कि अपना एक स्याही का रिबन होता है, उस रिबन पे हमारा जो अक्षर छपे होते हैं वो हिट करता है या मारता है हैमर के द्वारा और वो अक्षर प्रिंट हो जाता है। तो अलग अलग टाइप्स में पढ़ेंगे अपन इनको। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल हो गए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें होता है एक तो कैरेक्टर प्रिंटर
इम्पैक्ट प्रिंटर को दो भागों में बताते हैं। पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर दोस्तों एक एक कैरेक्टर को प्रिंटर करता है। जैसे इम्पैक्ट बताया, इम्पैक्ट में मैंने क्या बताया था कि एक प्रिंटर हैमर होता है और एक प्रिंट हेड होता है। प्रिंट हेड या रिबन होता है, उस रिबन के ऊपर हेड के द्वारा चोट मारी जाती है और वो अक्सर प्रिंट किया जाता है। तो जो हमारा जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है उसमें प्रत्येक कैरेक्टर को छापा जाता है अलग अलग, और ये इसी वजह से इसकी जो गति होती है सभी प्रिंटरों से कम होती है, और ये चलते टाइम में बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। इसी वजह से आजकल ये बहुत कम यूज किए जाते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसकी गति कम होती है, ये आवाज उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एंड डेजी व्हील प्रिंटर। प्रिंटिंग गुणवत्ता प्रिंटिंग गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी नहीं होती। नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा है लाइन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे थे। इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला तो पढ़ा था कैरेक्टर प्रिंटर जो एक कैरेक्टर प्रिंटर करता है, और दूसरा पढ़ रहे हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक टाइम में एक लाइन पूरी लाइन प्रिंट करता है। एक पूरी लाइन एक साथ प्रिंट करता है। इसमें भी वही होता है कि एक हैमर होता है, और वो जो हैमर होता है इसमें एक हेड होता है, उस हेड के द्वारा रिबन पे मारा जाता है और अक्सर प्रिंट होता है। लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग जो क्षमता होती है वो हमारे डॉट मैट्रिक प्रिंटर या कैरेक्टर प्रिंटर की कंपैरिजन में काफ़ी तेज होती है, और इसकी जो गुणवत्ता होती है कैरेक्टर प्रिंटर के बजाय अच्छी होती है। तो क्या क्या हुआ दोस्तों, इसमें एक एक जो लाइन प्रिंट करता है इसकी वजह से जो इसकी स्पीड होती है, गति
करेक्टर प्रिंटर के बजाय ज़्यादा होती है। पिक्चर क्वालिटी या इमेज क्वालिटी या प्रिंटिंग क्वालिटी करेक्टर प्रिंटर के बजाय अच्छी होती है। दो 200 से 2000 पर मिनट एक मिनट में 200 से 200 लाइंस की छपाई करता है। और जो इसकी पिक्चर क्वालिटी होती है वो भी करेक्टर प्रिंटर के कंपैरिजन में अच्छी होती है। जो स्पीड होती है वो भी लाइन एक साथ एक लाइन प्रिंट करने की रीज़न से अच्छी गति होती है कंपैरिजन करेक्टर प्रिंटर। लेकिन जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। लाइक जो हमारा लेजर प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के अभाव की वजह से हमारा जो दूसरा टाइप है प्रिंटर का वो हमारी प्रिंट कंप्यूटर की दुनिया में आया अच्छी क्वालिटी के लिए। और अपन नेक्स्ट डिटेल करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोस्तों, इसमें हैमर नहीं होता है, कोई रिबन नहीं होता है, कोई हेड नहीं होता है, बिना हैमर के होता है। और इसमें रिबन का यूज नहीं हो जाता। इसमें जो हमारी स्याही होती है उसका छिड़काव किया जाता है और उसके द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी दो प्रकार हैं। पहला है इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, और दूसरा है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। कंपैरिजन कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर के इंकजेट जो प्रिंटर होता है उसकी क्वालिटी और गति दोनों तेज होती है। और जो सबसे तेज गति का जो हमारा प्रिंटर होता है वो होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटिंग की जो कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी कम होती है, प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी कम होती है। जो पिक्चर क्वालिटी होती है, इमेज क्वालिटी होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो भी लेजर प्रिंटर की अच्छी होती है। तो सबसे जो बेस्ट हमारा जो प्रिंटर हुआ वो क्या हुआ? लेजर प्रिंटर। नोट डाउन कर लीजिए। एक होता है थर्मल प्रिंटर। दोस्तों, थर्मल प्रिंटर की जो पिक्चर क्वालिटी होती है, जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो लेजर प्रिंटर से भी अच्छी होती है। थर्मल प्रिंटर मोस्टली इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से इनको हर जगह यूज़ नहीं किया जाता। जो थर्मल प्रिंटर होता है उसका यूज मोस्टली जो हमारे एटीएम्स होती है, और जो एटीएम्स में रिसिप्ट वगैरह जो आती है वो उसी में यूज़ किया जाता है मोस्टली। जो थर्मल प्रिंटर है उसका कहाँ यूज होता है? एटीएम मशीन्स में। एटीएम मशीन्स में जो हमारे रिसिप्ट वगैरह जो देता है हमारा एटीएम, वो थर्मल प्रिंटर टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही देता है। इससे नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है
वो यूज़ करेंगे स्पीकर, जिसके बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा स्पीकर के बारे में। दोस्तों स्पीकर होता है वो एक साउंड आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर के द्वारा आवाज तो नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है क्या है, स्पीकर। इसके आगे यूज करेंगे प्लॉटर। दोस्तों प्लॉटर का यूज कहां किया जाता है, मोस्टली इंजीनियरिंग फील्ड में यूज किया जाता है। किसमें, इंजीनियरिंग फील्ड्स में यूज किया जाता है। जो हमारे सिविल्स इंजीनियर वगैरह होते हैं, जो हमारे नक्शे वगैरह तैयार किए जाते हैं, वो किसी जो उसकी जो प्रिंट दिया जाता है वो प्लॉटर के द्वारा किया जाता है। प्लॉटर की जो हमारी गुणवत्ता होती है प्रिंटिंग की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है सभी प्रिंटर्स के बजाय में। तो इसलिए इसको जो इंजीनियरिंग फील्ड होता है हमारा, वो बहुत अच्छी जो क्वालिटी दिखने में यूज़ किया जाता है जिस क्षेत्र में, वहाँ हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। स्पीकर मैंने बता ही दिया। इनके अलावा कुछ कॉमन्स होती है, जो इनपुट डिवाइसेस भी होती है, आउटपुट डिवाइसेस भी होती है, दोनों को कॉमन के रूप में यूज किया जाता है। जैसे मोडेम, मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। दोस्तों एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में चेंज करने के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता है। जो हमारी टेलीफोन लाइंस होती है उनमें जो सिग्नल्स मिल रहा है उनको डिजिटली रूप में कन्वर्ट करना और कंप्यूटर को देना, और कंप्यूटर से जो डेटा हमारे को मिल रहा है उसको वापस एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित करके आगे प्रेषित करना, वो मॉडेम का काम होता है। तो मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसके अलावा होता है हमारा जो हमारा 3-in-1 आजकल वो जो आ रहा है, मोस्टली मार्केट्स में चल रहा है, जिसमें स्कैनर भी होता है, प्रिंटर भी होता है। तो ये क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस है, और जो हमारा प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो वो क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों की संज्ञा में आ जाता है। ये क्या है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, इनकी संख्या दोनों में ली जाती है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हुआ, मॉडेम हुआ, दूसरा क्या हुआ, जो मैंने 3-in-1 बताया आपको, स्कैनर और प्रिंटर दोनों यूज किया जाता है, वो भी इसी में यूज किया जाता है। एक इसी में होता है हमारा फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस उसमें मानी जाती है। फैक्स में जो हमारी इमेजेस वगैरह आती है उनको अपन 0 और 1 की फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं, और वापस वहीं से उसको प्रोसेस करके और वापस यूजर के देखने लायक बना देते हैं। तो वो क्या आउटपुट भी देता है। इस वजह से फैक्स जो मशीन होती है उसको इनपुट डिवाइस भी माना जाता है, आउटपुट डिवाइस भी माना जाता है। मोडेम है वो भी इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। और जो हमने आउटपुट डिवाइसेज प्योरली आउटपुट डिवाइसेज, स्पीकर था, प्लॉटर था, प्रिंटर था, मॉनिटर था, इन सब के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।